जय हिंद। डे 12 के पार्ट 2 में हम सीखेंगे जब भी सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ड्यूटी करने जाते हैं तो उनको चार्ज लेते समय और देते समय चार्ज गिवर और चार्ज टेकर पर सिग्नेचर करना पड़ता है और ड्यूटी छोड़ते समय उनको ऐसा एक फॉर्मेट लिखना पड़ता है कि भाई हमारी ड्यूटी में कोई भी गलत अप्रिय घटना का समाचार नहीं हो और अपनी ड्यूटी को सही तरीके से छोड़कर जा रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, तो हम लिखेंगे मिस्टर मैनेजर। इन सर्विस भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर जो स्टेट मैनेजर है तो आप लिखेंगे मिस्टर स्टेट मैनेजर। और यहाँ पर आप जहाँ ड्यूटी करते हैं उस जगह का नाम होगा, जैसे किसी सोसाइटी का नाम है तो वहाँ पर सोसाइटी का नाम, या जहाँ भी आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पर नाम, पता और एड्रेस होगा। उसके अलावा अगर आप किसी एजेंसी के लिए लिखते हैं तो वहाँ पर इस एजेंसी का नाम, पता और एड्रेस होगा। क्लियर है? आपकी समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर टू लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे आई का मतलब होता है मैं। ध्यान दीजिएगा, आई सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर में से एक रहेगा। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आई सिक्योरिटी सुपरवाइजर, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, रमेश, दिनेश, महेश, जो भी है। उसके बाद कैम है, कैम CAM, कैम माने आया। ऑन माई ड्यूटी, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मैं रमेश सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी पर आया। और यहाँ गार्ड है तो मैं सिक्योरिटी गार्ड रमेश ड्यूटी पर आया। 8 है, समय को दर्शा रहा है, 7 बजे। AM सवेरे, PM शाम को। इन द मॉर्निंग में लिख सकते हैं सुबेरे में, और इन द इवनिंग शाम के लिए भी। क्लियर है? ये तो आपके पास रहेगा। उसके बाद होता है और टुक, टेक का सेकंड फॉर्म है, टुक का मतलब है लिया। और चार्ज लिया ऑफ माई ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी का चार्ज लिया। ऑफ का मतलब है का, चार्ज का मतलब है चार्ज और ड्यूटी जो आप कर रहे हैं। मैंने अपनी ड्यूटी का चार्ज लिया, या पोस्ट भी लिख सकते हैं, मैंने अपनी पोस्ट का चार्ज लिया। समझ आ रहे? अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको इसका हिंदी लिख लेना है कि आपको डाउट ना हो। तो ऐसे लिखना है, आई सिक्योरिटी गार्ड, मैं सिक्योरिटी गार्ड रमेश ड्यूटी पर आया, कम ऑन माई ड्यूटी 8 समय के लिए, 7 हो सकता है, 8 होता है, जो भी आपका ड्यूटी टाइम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ये सुबेरे के लिए, शाम के लिए। शब्दों में भी लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। क्लियर है? उसके बाद होता है एंड टुक, लिया, चार्ज, टुक मीन्स लिया, मैंने चार्ज लिया ऑफ माई ड्यूटी, अपनी ड्यूटी का चार्ज लिया या अपने पोस्ट का चार्ज लिया। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है? आगे देखते हैं। उसके बाद होता है ऑफ माई, आई गोट एवरीथिंग ओके। आई मतलब मुझे, गोट मीन्स मैंने मिला, एवरीथिंग माने सब चीज़, ओके मुझे सब चीज़ ठीक मिली। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। उसके बाद ये तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ आपको 5 या 6 ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो इसके आगे आपको जोड़ते जाना है। तो पहला है ऑप्शन में आई चेक्ड, चेक में ED लगा है। ED का मतलब मात्रा, मैंने चेक किया, चेक्ड मैंने चेक किया, ED है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ED आ रहा है। आई चेक्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ चेक किया। इन माई पोस्ट, मैंने अपनी पोस्ट पर सब कुछ चेक किया। समझ रहे आप? यहाँ तक इसका हिंदी लिख देंगे। उसके बाद आई फाउंड माने मुझे मिला या मैंने पाया। आई फाउंड एवरीथिंग करेक्ट इन परफेक्ट कंडीशन। अब इसका हिंदी आपको लिखना है, मुझे सब कुछ सही हालत में ठीक ठाक मिला। समझ में आ रहा है? आई फाउंड एवरीथिंग करेक्ट इन परफेक्ट कंडीशन, मुझे हर चीज़ सही और सही कंडीशन में मिली, मतलब जो जैसा था वैसा ही मुझे सब कुछ सही मिला। समझ में आ रहा है? इसका हिंदी आपको लिख लेना है कि आपको पता चले आप लिख क्या रहे हैं और आप जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है। दूसरे में देखते हैं, आई करेक्ट इंटर्ड, मैंने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से एंट्री की, जो आप रजिस्टर पे लिखते हैं। ऑन द विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स हैं वो आए हैं, वो उनके सही तरीके से मैंने एंट्री की। कमिंग, आने वाले, मैंने सभी आने वाले विजिटर्स की, जो भी आपके सोसाइटी में या जो भी बाहर से लोग आते हैं तो उसकी मैंने सही तरीके से एंट्री की, आने वालों की। इन द रजिस्टर, रजिस्टर में
तो यहाँ तक मतलब हो गया, मैंने आने वाले सभी विजिटर्स की सही तरीके से एंट्री की अपने रजिस्टर में। एंड और आस्केड पूछा उनसे वेयर दे वांट टू गो। भाई जब कोई आता है तो हम पूछते हैं ना, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो बोले देम वेयर यू वांट टू गो, वे कहाँ जाना चाहते थे। ओनली आफ्टर, उसके बाद ही, पूछने के बाद ही, दैट दे आर अलाउड इनसाइड, उनसे पूछने के बाद और फ्लैट ऑनर से परमिशन लेने के बाद ही हमने उन्हें अंदर जाने दिया था। समझ में आ रहा है? इसकी हिंदी आपको ऐसे लिख लेनी है। अगर आपको वीडियो को पॉज करके जो मैंने बोला है इसकी हिंदी, सबकी हिंदी ऐसे ही लिख लेनी है। थर्ड नंबर देखते हैं, आई टुक। ध्यान देना, जहाँ भी टुक आ रहा है वो क्रिया का सेकंड फॉर्म है लिया के लिए है। आई टुक राउंड, मैंने राउंड लिया। जो भी हम आप जहाँ भी जिस जगह भी आप ड्यूटी करते हैं वहाँ का राउंड लेते हैं, घूमते फिरते हैं। राउंड लिया एट माई पोस्ट, मैं अपनी पोस्ट पर राउंड लेता रहा या लिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बारी बारी से वहाँ जहाँ भी मेरी ड्यूटी थी मैं वहाँ घूमता रहा। एंड कैरीड आउट, और वाट एवर रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज असाइनेड टू मी, और जो भी मुझे अपनी पोस्ट पर काम दिया गया था कि आपको ऐसा करना है, जो भी आपको कंपनी ने या सोसाइटी ने जो भी काम दिया गया था वो आपने सही तरीके से की। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है एंड कैरीड आउट वाट एवर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाट असाइनेड टू मी। असाइनेड का मतलब होता है जो भी आपको दिया गया काम है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। वाट एवर का जो भी, कैरीड आउट में जो भी आपका दिया हुआ काम था वो आपने सही तरीके से उसका पालन किया। तो इसका हिंदी लिख लेंगे एंड कैरीड आउट वाट एवर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज असाइनेड टू मी। जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसका सही तरीके से पालन किया। यहाँ से इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ तक आपने किया, रजिस्ट्री में एंट्री भी आपने सही की, सबको आपने चेक भी किया, और जो भी आपका जो काम था आप राउंड भी देते रहे, सही काम किया। उसके बाद देखते हैं देयर इज़ नो न्यूज़, कोई भी समाचार नहीं है। कैसा समाचार? एनी मनी, किसी भी, कोई भी। अनटूवर्ड का मतलब होता है अप्रिय घटना। अप्रिय जो जैसे हमें किसी चीज़ के लिए सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पर रखा जाता है कि कोई भी खराब काम ना हो, तो अनटूवर्ड का मतलब था कोई भी खराब काम नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? अनटूवर्ड का मतलब है कोई भी खराब काम नहीं हुआ, कोई भी खराब घटना नहीं हुई। इंसिडेंट का मतलब घटना। एनीवेयर मैंने कहीं भी, ड्यूरिंग माने दौरान, मेरी ड्यूटी के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई भी खराब काम नहीं हुआ, तो मेरी ड्यूटी में सब कुछ सही हुआ, ये बताने के लिए। देयर इज़ नो न्यूज़ ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट एनीवेयर ड्यूरिंग माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। ये हुआ फोर्थ का हिंदी मीनिंग। आप समझ रहे हैं? अब फिफ्थ का देखते हैं। 7 AM PM, 8 का मतलब 7 बजे, 8 का मतलब है 7 बजे। 7 AM या PM सुबेरे या 7 के 7 बजे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। समझ रहा है? 7 AM PM, या ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। AM PM भी लिख सकते हैं, और इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं। फिर है टुक लिया, और गेव का मतलब है दिया। तो आप जहाँ जहाँ टुक है आप गेव का भी मतलब लिख सकते हैं। गेव का मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिया, और टुक का मतलब है लिया। आई टुक द चार्ज ऑफ माई ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी का चार्ज लिया या दिया। आप लेते हैं तो लिया, और आपने चार्ज दिया है तो दिया। सेफली, सही तरीके से, टू द सिक्योरिटी सुपरवाइजर और गार्ड, मैंने अपनी ड्यूटी का सही तरीके से चार्ज लिया तो टुक आ जाएगा, दिया तो गेव आ जाएगा। सुपरवाइजर को दिया या गार्ड को दिया। समझ में आ रहा? हु कैम, जो आया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही गार्ड हमेशा आता था, गार्ड या सुपरवाइजर चेंज भी होते रहते, तो इसीलिए वहाँ पर हमने नाम नहीं दिया। जो आया, जो भी ड्यूटी पर आया आपने उसको चार्ज दिया। और आई वेंट होम, और मैं घर चला गया। आप समझ रहे? उसके बाद यहाँ पर चार्जर गिवर, चार्ज देने वाला, और चार्जर टेकर, चार्ज
लेने वाला। आप समझ रहे हैं ना इसको। जब भी आप ड्यूटी पर चढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमें हिंदी में लिखना पड़ता है। तो आप हिंदी की जगह इंग्लिश में, अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जब भी आप इसको लिखेंगे तो 4 आदमी आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। कोई भी आदमी होगा, आपका चाहे सुपरवाइजर होगा या कोई भी अधिकारी होगा, ये लिखने से ही आप देखेंगे आपको कितनी रेस्पेक्ट मिलती है। आप इसको आजमा कर देखिए, जहाँ आपने 2-4 दिन लिखा तो आपकी रेस्पेक्ट होने लगेगी और आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। तो हम इसको शुरू करने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डे 12 के पार्ट 2 में हमने आज सीखेंगे कि जब हम कोई भी ड्यूटी पर लेते हैं या ड्यूटी छोड़ते हैं तो एक फॉर्मेट हमें लिखना पड़ता है। उसको हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, तो हम लिखेंगे मिस्टर मैनेजर। या स्टेट मैनेजर है तो हम लिखेंगे स्टेट मैनेजर। यहाँ पर जहाँ आप काम करते हैं उसका नाम जगह का होगा, सोसाइटी का नाम होगा, जो भी नाम है वहाँ नाम होगा, उसका एड्रेस होगा। अगर आप एजेंसी के लिए लिखते हैं तो एजेंसी का नाम होगा और उसका पता होगा जो भी है। उसके बाद होता है आई। बहुत से लोग आई एम लिख देते हैं, तो ये पास्ट टेंस की रचना है। तो पास्ट टेंस में आई एम नहीं आएगा, सीधा आई रहेगा। आई सिक्योरिटी गार्ड, मैं सिक्योरिटी गार्ड रमेश। या सुपरवाइजर है तो आई सिक्योरिटी सुपरवाइजर रमेश। कैम आया ऑन माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी पर आया। 7 AM या PM, 7 बजे सवेरे या शाम को। इन द मॉर्निंग और इवनिंग, शाम को। एंड टुक चार्ज, और चार्ज लिया। टुक का मतलब है लिया। चार्ज ऑफ माई ड्यूटी, ड्यूटी या पोस्ट में से एक रहेगा, मैंने अपनी ड्यूटी का चार्ज लिया। यहाँ तक तो ये रहेगा ही रहेगा, यहाँ तक ये रहेगा ही। इसके बाद आई गोट एवरीथिंग ओके, मुझे सब कुछ सही मिला। गोट मीन्स मिला, गोट मीन्स मिला, एवरीथिंग माने सब कुछ, ओके माने सही। इसके बाद मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूँ, जो भी आपको सूट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपको लिखना है। फिर देखिए पहले में क्या है, आई चेक्ड, मैंने चेक किया हर चीज़ को। आई चेक्ड पास्ट की घटना है। आई चेक्ड एवरीथिंग इन माई पोस्ट, मैंने अपनी पोस्ट पर सब कुछ चेक किया। आई फाउंड एवरीथिंग करेक्ट इन परफेक्ट कंडीशन, मुझे हर चीज़ सही हालत में मिली, हर चीज़ सही हालत में मिली, परफेक्ट कंडीशन में। एक ये हो गया। अगर आपको जरूरी समझते हैं तो लिख दिए, मतलब कुछ ना कुछ बदल के लिखना है। उसके बाद होता है आई करेक्ट एंटर्ड ऑन द विजिटर्स कमिंग इन द रजिस्टर, मैंने आने वाले विजिटर का अपने रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से एंट्री की। प्रॉपर तरीका क्या होता है, प्रॉपर तरीका ये होता है कि जब भी कोई आया आपने उसका नाम पता लिखा और जहाँ वो जाना चाहते हैं आपने उनको फ़ोन किया कि सर ये व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं, अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं इन्हें भेजूँ, या नहीं देते हो तो इन्हें नहीं भेजूँगा। तो ये होता है प्रॉपर तरीका। एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा वेयर दे वांट टू गो, वे कहाँ जाना चाहते थे उनसे पूछा। ओनली आफ्टर, उसके बाद, पूछने के बाद, दैट दे वेयर अलाउड इन द, उन्हें जो है कैंपस के अंदर जाने की परमिशन दी गई। कैसे दी गई, जहां वो जाना चाहते थे उनसे परमिशन लेने के बाद। क्लियर हो गया। थर्ड में देखते हैं आई टुक राउंड, फिर ये लिया है टुक, मैंने राउंड लिया एट माई पोस्ट, मैं अपनी पोस्ट पर राउंड लेता रहा, लिया। फ्रॉम समय समय से। एंड कैरीड आउट वाट एवर रेस्पॉन्सिव वाट असाइनेड टू में, असाइनेड का मतलब था काम दिया हुआ, जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, वाट एवर जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसका पालन किया। यहाँ से ये मतलब हो गया। समझ में आ रहा है। आप ऐसे इसकी हिंदी लिख लेंगे कि आपको पता चल जाए। फिर होता है देयर इज़ नो न्यूज़ ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट एनीवर ड्यूरिंग माई ड्यूटी, ड्यूरिंग माने मेरी ड्यूटी के समय, एनीवर माने कहीं भी, इंसिडेंट मीन्स घटना, अनटूवर्ड माने अप्रिय घटना, कोई खराब काम नहीं हुआ। तो इसका पूरे का हो जाएगा चौथे का, मेरी ड्यूटी के दौरान कहीं भी अप्रिय घटना होने का कोई समाचार नहीं है, मतलब मेरी ड्यूटी में सब कुछ सही हुआ। आगे देखते हैं 8, 7 AM PM, यहाँ पर टाइम बदल सकते हैं 7, 8, 6 जो भी आपका है। AM सवेरे, PM शाम के लिए। इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सवेरे के समय में और शाम के समय में। आई टुक, मैंने लिया, और गेव मीन्स दिया, मैंने चार्ज लिया और मैंने चार्ज दिया। चार्ज लिया तो आई टुक, और गेवा तो आई गेव, मैंने दिया। द चार्ज ऑफ माई ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी का चार्ज दिया सही तरीके से, ठीक ठाक। टू द सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मैंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को सही तरीके से चार्ज दिया, मतलब मेरी ड्यूटी में कोई भी खराब काम नहीं हुआ। और यहाँ पर गार्ड को देना है तो हो जाएगा आई
टू किया, गेव द चार्ज ऑफ माई ड्यूटी सेफ्टली टू द सिक्योरिटी गार्ड, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी का सही तरीके से चार्ज दिया। हु कैम, जो आया, एंड आई वेंट टू होम। अब यहाँ पर हु कैम, जो आया बदलता रहता, तो जो भी आया मैंने उसको चार्ज दिया, एंड वेंट होम, और घर चला गया। चार्जर गिवर, चार्ज देने वाला और चार्ज लेने वाला, तो चार्ज देने वाले पे यहाँ साइन होगा और चार्ज लेने वाले पे यहाँ साइन होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर को अपना फॉर्मेट लिखने में बहुत आसानी होगी और उसको लिख के सीखेंगे, अभ्यास करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गार्ड भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। पार्ट 1 में हमने देखा आप इंग्लिश में मेन गेट पे कैसे बोलते हैं, वो दिया। सेकंड में हम दे रहे हैं हैंड ओवर कैसे करते हैं, तो इसको आपने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको बैठे बैठे ग्रामर इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। देखते रहिए, सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।